आज हम एक ऐसे खतरे के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक स्कैम या घोटाला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। सोचिए, एक ऐसा जाल जिसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गंवा रहे हैं। तो चलिए इस डिजिटल जाल के हर एक तार को खोलकर देखते हैं और ये समझते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। ये सब शुरू कैसे होता है? एक फोन कॉल से। दूसरी तरफ से एक बहुत ही रौबदार आवाज आती है जो खुद को सीबीआई या पुलिस का बड़ा अफसर बताती है, और बस यहीं से दिमागी अपहरण का एक घिनौना खेल शुरू हो जाता है। यहां ना कोई वर्दी है, ना कोई वारंट, सिर्फ डर और धमकियों का एक जाल बुना जाता है। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसका शिकार सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सरकारी अफसर, यहां तक कि होनहार स्टूडेंट्स भी इस जाल में बुरी तरह फंस रहे हैं। इसीलिए हम इसे सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल किडनैपिंग या मनोवैज्ञानिक अपहरण कह रहे हैं। तो सबसे पहले आइए इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या भला, और ये कैसे किसी के भी दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो अपने दिमाग में बैठा लेनी है वो ये है कि भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी या कोई भी नया कानून, कहीं भी इसका कोई जिक्र तक नहीं है। ये 100% झूठ है, एक मनगढ़ंत कहानी है जो सिर्फ डराने धमकाने के लिए बनाई गई है। ये जो धोखेबाज हैं, ये कोई भी काम अंदाजे से नहीं करते। वो एक पूरी तरह से तैयार स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, एक 4 स्टेज वाली प्लेबुक जिसका इस्तेमाल वो हर शिकार पर करते हैं। चलिए उनके इस पूरे खेल को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। ये हैं वो 4 सीढ़ियां जिनका इस्तेमाल करके ये अपराधी किसी के भी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। पहला, वो एक नकली अधिकारी बनकर भरोसा जीतते हैं। दूसरा, वो इतना डरा देते हैं कि इंसान कुछ सोच ही नहीं पाता। तीसरा, वो आपको दुनिया से, परिवार से बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं। और चौथा, जब इंसान पूरी तरह उनके काबू में होता है तब वो पैसे लूट लेते हैं। इस खेल की शुरुआत होती है किसी की निजी जानकारी से। वो कॉल करके नाम, पता या आधार नंबर बताकर चौंका देते हैं। सामने वाले को लगता है कि ये तो सच में कोई अधिकारी ही होगा, लेकिन सच ये है कि ये सारी जानकारी उन्हें ऑनलाइन डेटा लीक से मिलती है, जो आजकल बहुत ही आम बात हो गई है। जैसे ही उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी बातों में आ रहा है, वो डर का बम फोड़ते हैं। वो इज्जत की, परिवार के नाम की, नौकरी की, हर चीज की धमकी देते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, दिमाग को सोचने का, तर्क करने का मौका ही न देना, बस घबराहट में रखना। और ये है उनके खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा, डिजिटल आइसोलेशन। वो हुक्म देते हैं कि फोन बंद नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है और लगातार वीडियो कॉल पर बने रहना है। इसी पल असल में अपहरण हो जाता है, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि डिजिटली। इंसान अपने ही घर में उनका कैदी बन जाता है। और आखिर में जब कोई डर और अकेलेपन से पूरी तरह टूट चुका होता है, तब वो पैसों की मांग करते हैं। इसे वो सरकारी खाते में वेरिफिकेशन फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा कोई भारी भरकम नाम देते हैं। वो वादा करते हैं कि जांच पूरी होते ही ये पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि ये पैसा हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये असली लोगों की दर्दनाक कहानियां हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये उन जिंदगियों के हैं जो सिर्फ एक फोन कॉल से हमेशा के लिए बदल गईं। चलिए कुछ मामलों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में एक रिटायर्ड सेना अधिकारी, उन्होंने 1.2 करोड़ रुपए गंवा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फोन पर सीबीआई का नाम सुना और घबरा गए। सिर्फ बुजुर्ग या अनुभवी लोग ही नहीं, युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं। पटना में एक कोचिंग स्टूडेंट ने ईडी केस के डर से अपने माता पिता की जिंदगी भर की कमाई 18 लाख रुपए धोखेबाजों के खाते में डाल दिए। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये मानसिक प्रताड़ना है। बैंगलोर में एक डॉक्टर को 48 घंटे तक, मतलब पूरे 2 दिन तक, एक वीडियो कॉल पे बंधक बनाकर रखा गया। जरा उस मानसिक तनाव के बारे में सोचिए। तो सवाल ये उठता है कि ये तरीका काम क्यों कर जाता है? क्योंकि ये स्कैमर्स हमारी कुछ कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। पहला, हमारा पर्सनल डेटा बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। दूसरा, हमारे समाज में पुलिस और जांच एजेंसियों का एक स्वाभाविक डर बैठा हुआ है। और तीसरा, ये गलतफहमी कि वीडियो कॉल पर भी कोई कानूनी पूछताछ हो सकती है। बस वो इसी डर और भ्रम का फायदा उठाते हैं। तो अब जब हम इस खतरे की गहराई को समझ चुके हैं, तो चलिए सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, समाधान। खुद को और अपने परिवार को इस डिजिटल अपहरण से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? असली पुलिस की कार्रवाई और इन धोखेबाजों के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये बात हमेशा याद रखिए।
असली पुलिस कभी भी फोन पर धमकी नहीं देगी, केस निपटाने के लिए कभी पैसे नहीं मांगेगी और ना ही आपको दुनिया से कट जाने को कहेगी। ये सारे तरीके सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के हैं। तो अगर कभी ऐसा कोई कॉल आए तो क्या करना चाहिए? ये 6 कदम किसी की भी जिंदगी की कमाई बचा सकते हैं। सबसे पहले, बिना एक पल सोचे फोन काट दें। दूसरा, बिल्कुल न घबराएं, ये 100% फ्रॉड है। तीसरा, फौरन किसी परिवार वाले या दोस्त को ये बात बताएं। चौथा, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। पांचवां, cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। और छठा, अपने बैंक को भी तुरंत इसकी सूचना दें। अब एक पल रुककर सोचिए, हमारे आसपास दोस्तों और परिवार में ऐसा कौन है जिसे ये जानकारी सबसे ज्यादा जाननी चाहिए? क्या वो हमारे माता पिता हैं जो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं हैं, या कोई युवा छात्र जो आसानी से दबाव में आ सकता है? इस डिजिटल दुनिया में असली सुरक्षा किसी महंगे एंटीवायरस में नहीं, बल्कि सही जानकारी में है। इस विश्लेषण को आगे भेजना सिर्फ एक क्लिक करना नहीं है, ये अपने किसी करीबी के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है, क्योंकि इस लड़ाई में ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हथियार है।